अयोध्या राममय हो चुकी है, तरह तरह से सजाई जा रही है। सरयू घाट से लेकर सड़क तक रोशनी में नहाए हुए हैं। रघुनंदन के आगमन में अयोध्या से लेकर कश्मीर तक भजन गूंज रहे हैं। अयोध्या को कई रंगों से सजाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महींद्र तनया चर्मण्वती वेदिका। ये रघुबर की बस्ती है अखियां तरसती, ये रघुबर की बस्ती है अखियां तरसती। के बटने का रघुराई से उतराई न लेंगा ये भगवान। तू यहाँ भी पार उतारूंगी, मैं वहाँ भी पार लगाऊंगी। पग पग पर राम और रामायण से जुड़े पात्र उकेरे गए हैं। अयोध्या को खास तरह से डिजाइन किया गया है। 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगी। इसके लिए हर कोई बस राम के नाम और उनके काम में लगा हुआ है। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई। हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई। आओ हम सब करें वंदना राम की। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। रघुनंदन के आगमन को लेकर अयोध्या में पूरा उत्साह देखा जा रहा है। राम की पैड़ी पर लव कुश भी कथा सुनाते नजर आए हैं। आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। इधर नेपाल से कई हजार राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। नेपाल से आया जत्था रघुनंदन के लिए भजन कीर्तन और नृत्य में मगन है। के डागरिया बता दे कोई, आबयो बता दे कोई, हरि से मिला दे कोई। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि कश्मीर से भी राम नाम की धुन सुनाई पड़ी है। चार धाम आए दिन, मरे राम आए दिन अम्मा। कश्मीर के उरी की रहने वाली मुस्लिम छात्रा और राम भक्त बतौल जहरा ने पहाड़ी भाषा और अपने अंदाज में रघुनंदन का भजन गाकर भगवान को याद किया है। स्वागत बीच मरे कार राम आए दिन। अयोध्या से कश्मीर तक पूरे देश के कण कण और मन मन में राम है। हर कोई तन मन से राम को याद कर रहा है, अपने भगवान श्री राम का आह्वान कर रहा है। लिहले जन्म रघुरैया गो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अब उंगली पर हैं। राम भक्त उतावले हैं। सदियों पुराने सपने को सच होता देखने के लिए हर कोई उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए बेकरार है जब रामलला अपने स्थायी घर में विराजमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जगत गुरु राम
भद्राचार्य जी ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, पीओके और निमंत्रण को लेकर बयानबाजी करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के मुताबिक हो रही है। गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या आपने कभी ऐसा पीएम देखा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम जी लौटे, पीओके भी लौटेगा। पाकिस्तान रहकर कश्मीर हमें मिल जाए, बस यही हमारी कामना है। जिसको काम नहीं वो सवाल उठाएंगे, जिनको कुछ करना न हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्मे को नोचे, उनको कुछ करना नहीं है। धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। विधर्मियों का कलेजा फटेगा। अब यहाँ दुश्मनों के कलेजे फटते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, पीओके और निमंत्रण को लेकर बेतुकी बयानबाजी करने वालों को आड़े हाथों लिया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के मुताबिक हो रही है। गर्भगृह पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। क्या आपने कभी उनके जैसा पीएम देखा है? प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं, अन्न नहीं लेंगे। 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? सोचिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल किए जाने पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि मेरी वही प्रतिक्रिया है जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटने पर अयोध्या के लोगों की थी। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विपक्ष लगातार राम मंदिर को लेकर बेहुदा बयानबाजी कर रहा है। जब इस बारे में जगत गुरु से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जिसको कोई काम नहीं वो सवाल उठाएंगे। विपक्ष का हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला है। जिनको कुछ करना न हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न कहते हैं न, खिसियानी बिल्ली खम्मे को नोचे, उनको कुछ करना नहीं है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीतिक बयानबाजी करने वालों की जमकर क्लास लगाई। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि सरलता से राम मंदिर मिल गया है तो ऐसा नहीं है। इस पावन दिन के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है। इसी सरयू की नदी में, इसी सरयू की धारा में तमाम भक्तों की जो सब हैं वो बहे हैं, डूबे हैं, गोलियां मारी चली हैं उन पे। यही वो नदी है, इसमें बहुत पानी निकला है लेकिन वो यादें अभी भी बरकरार हैं। कोई अगर ये कहता है कि राम मंदिर सहज में मिल गया, सहज में नहीं मिला है। कई हजार लोगों की कुर्बानी इसमें लगी है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजू प्रताप के प्रभु श्री राम पर दिए बयान पर कथावाचक ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सनातन धर्म हो, राम हो, रामायण हो, हमें किसी भी कीमत पर धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इंडी गठबंधन के नेता लगातार प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान ने तो प्रभु श्री राम को मांसाहारी तक बता दिया। विपक्ष के इन बयानों का कथावाचक देवकीनंदन ने क्या जवाब दिया, अब वो भी सुन लीजिए। राम को मांसाहारी कहने वाले लोग खुद मांसाहार करते होंगे। इनका डीएनए टेस्ट करा लो, पक्का इनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये कहीं ना कहीं मांस को खाते होंगे, इसलिए इनको मांस प्रेम है, राम प्रेम नहीं है। और जो व्यक्ति मांस खाता होगा, जो व्यक्ति शराब पीता होगा, उसे राम कभी पसंद आ ही नहीं सकते। यही आचरण रावण का था, यही आचरण इन लोगों का है। तो राक्षस कौन है? माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा। जो अपने माता पिता और देवी देवताओं को नहीं मानता वही राक्षस है। शर्म आनी चाहिए जब हम लोग सनातनी होकर टोपी पहनकर दूसरों के यहाँ जाके गिड़गिड़ाते हैं।
और राम के आने में शर्म आती है? अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान का प्रण लिया है। इस मौके पर देश भर से साधु संतों का जत्था भी अयोध्या पहुंच रहा है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज के तैयार है। बस एक हफ्ता और बाकी है जब राम जी अपने नए मंदिर में विराजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।